श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के पहले सर्ग में श्री राम के सद्गुणों का वर्णन, राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा विभिन्न देशों और नगर एवं जनपद के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाना। तो पहले ये बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। वहां भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ था और वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित जो अश्व युद्ध के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते और बड़ा लाड प्यार करते थे। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहां रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। महातेजस्वी राजा दशरथ भी प्रदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। अपने शीश से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे, परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। इसका एक कारण और भी था, वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण की वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री राम जी से महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देव माता अदिति शोभित होती है। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। वे सदा शांत चित्त रहते थे और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। अपने कुलोचित आधार, आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगा रहता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग अर्थात परम धाम की प्राप्ति मानते थे। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें संलग्न रहते थे। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं होती थी। वे अपने न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां देते थे। उनका शीर निरोग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शीर से शोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझाने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है।
राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विषय में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे समृद्ध शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और सम्योचित धर्माचरण में कुशल थे। वे विनयशील, अपने आकार अर्थात अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निश्चल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भली भांति जानते थे। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थित प्रज्ञ थे और असत वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित प्रसाद सुनने तथा अपने और प्राय मनुष्यों के दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में वे पूर्ण चतुर थे। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट न करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों की भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह करते हुए तद अनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। विहार अर्थात क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथी और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उनके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में शचीपति इंद्र के तुल्य थे। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से शोभित होते थे। ऐसे सदाचार संपन्न, अजय, पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में ये चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र राजा हो जाए और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली ये प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। उनके हृदय में ये उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाती लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। वे सोचने लगी, श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं।
वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। श्री राम बल प्रकरण में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे सरथा बड़े चढ़े हैं। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देखकर यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन का साथ है। इस प्रकार विचार करके तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण, सज्जनोचित, असंख्य तथा लकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर बेस सूचित किया और अपने शेर में वृद्धावस्था के आगमन की बात बताई। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में इनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा। तदंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। उन भोपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ इन सब से उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा वर्ग से मिलते हैं। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने कैके नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलवाया। उन्होंने सोचा कि वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। तदनंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे तब कैकेराज और जनक को छोड़कर शेष सभी लोकप्रिय नरेशों ने राज्यसभा में प्रवेश किया। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उनकी ओर मुंह करके विनीत भाव से बैठे थे। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्होंने आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान शस्त्र निधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। दूसरे सर्ग में उस समय राज्यसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए धुंधवी की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उस स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली ये हितकारक बात कही। राजा दशरथ का स्वर राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कामनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रस में स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले, सज्जनों, आप लोगों को ये तो विदित ही है कि मेरे पूर्वज राज अधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का, यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्रों की भांति पालन किया था। समस्त इक्ष्वाकु वंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है उसे सुख सौभाग्य के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक होकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। अनेक सहस्त्र अर्थात 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। जगत के धर्मपूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ, इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ तीजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ।
मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बाल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। पुख्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं कल प्रातःकाल पुख्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम स्नात हो सकती है। ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदि मेरा ये प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने ये अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहज सम्मति दें अथवा ये बताएं कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यपि वह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष को अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण यह कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर कैकारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेह में हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई सी जान पड़ी। धर्म और अर्थ के क्या था महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुंच गए तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की होगी, आप बूढ़े होंगे, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। उनकी ये बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले, राजागण, मेरी ये बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इससे मुझे ये संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूं, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? ये सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, महाराज, आपके श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यत् किंचित वर्णन कर रहे हैं, आपने सुनिए। प्रजानाथ, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल प्रकरण में साक्षात शचीपति इंद्र के समान है। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिष्ठ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले,
स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। ये बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं। भरत के बड़े भाई श्री राम संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है, हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि जाते हैं, उससे वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से सज्जनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित होकर आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं ना। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सब के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती। वे सत्यवादी, महान धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करते हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल हैं और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और प्रकर्म आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग और दोषों से दूषित नहीं होती हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से शोभित हो रहे होते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली तथा सत्य प्रकर्मी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं तथा आपके सौभाग्य से वे मरीच नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य राजधानी में भी बाहर भीतर आने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभ कामना करते हैं। इस नगर की बूढ़ी और युवती सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव, उनकी ये प्रार्थना आपकी कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए।
श्रेष्ठ जो कमल के समान श्याम कांति से शोभित तथा समस्त शत्रु का संहार करने में समर्थ हैं, उनके उन ये ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। अतः वरदायक महाराज, आप देवादिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए। इसी में हम लोगों का हित है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में पहला और दूसरा सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के तीसरे सर्ग में राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना, राजा की आज्ञा से समंत्र का श्री राम को राजसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें बताना। सभासदों ने कमल पुष्प सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकर वचन बोले। आहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और विशिष्ट आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। ये चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है, इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राजा की ये बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से ये बात कही। भगवान, श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा, तुम लोग स्वर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियां, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यंजन, ध्वज, छत्र आदि के समान दिव्यमान सोने के 100 कलश, स्वर्ण से मड़े हुए सिंगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चरम तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसी धूप सुलगा दी जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हों। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही सस्ती वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। नगर में सब और पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी, संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी में पहुंचकर खड़ी रहें। देव मंदिर में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए और घुदाचरम के बने दस्ताने पहने
और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण विशिष्ट और वामदेव ने प्रोक्तों द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूरा किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए और राजा के आदेश के अनुसार रथियों में श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भोपाल, मलेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्याय मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की। उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्हें वहां से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्व राज के समान तेजस्वी थे। उनका पुरुष समस्त संसार में विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। ये मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आनंद देते रहते थे। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणि जड़ित स्वर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ की उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगी। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुख्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूं। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्थ त्याग कर दो। प्रोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से
उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देखकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें ये शुभ समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, स्वर्ण और गम्में पुरस्कार रूप में दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगर निवासी मनुष्य ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन ये अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूर्ण हुआ। चौथे सर्ग में राज्यसभा में पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि काल्य पुख्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। तदंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या ना जाने का निर्णय आप स्वयं करें। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया, श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक होगी। मैंने बहुत से मनवांछित भोग भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। पुरुषोत्तम, तो मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान, यज्ञ और श्रद्धाएं भी कर लिए। वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उन्नत हो गया। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूं, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्राय राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंतोत्गत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, जब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। आज चंद्रमा पुख्य से एक नक्षत्र पहले पूर्ण वसु पर विराजमान है।
अतः निश्चय ही कल से पुख्य नक्षत्र रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुख्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रु को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है, इस कारण कल अवश्य मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधु सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। आज तुम्हारे सहद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक कि तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्राय स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मप्रायण सत्पुरुष का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहां से निकल माता के अंतःपुर में चले गए। वहां जाकर उन्हें देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन होकर देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी है और पुत्र के लिए राज्य लक्ष्मी की याचना कर रही है। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहां बुला ली गई थी। श्री रामचंद्र जब वहां पहुंचे उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुख्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद बात सुनकर वे उनकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए श्रेष्ठ बात कही, माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है, उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई है जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हों वे सब कराओ। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली ये बात सुनकर माता कौशल्या को आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा, बेटा श्री राम, चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राज्य लक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधव को आनंदित करो। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वे आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से ये इक्ष्वाकु कुल की राज्य लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए से कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। ये राज्य लक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सुमित्रा नंदन, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनके लिए हुए अपने महल में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग पूर्ण हुआ। पांचवें सर्ग में
उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहुसहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तब राजा से तथास्तु कहकर वेदवेता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान विशिष्ट मंत्रवेता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जुते जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उनके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उनकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। वहां पधारे हुए उन सम्मानीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक घर से बाहर निकले। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहितों ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम मधु सीता के साथ उपवास करो। रघुनंदन, जैसे नहुष ने याति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातःकाल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पुत्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु विशिष्ट का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति लेकर उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित होकर उन सब की अनुमति लेकर पुनः अपने महल के भीतर चले गए। उस समय श्री राम का भवन हर्ष उत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर विशेष जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से शोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियां और सड़कों पर झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहे थे। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उन जन समूह को एक और करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। श्वेत जलद खंड के समान शोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। उन्हें आज देखकर राज सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुनि, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ, कर दिया। उनके साथ ही उससे वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहितों का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तदनंतर गुरु जी की आज्ञा लेकर राजा दशरथ ने उन जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राज भवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उनके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 5वां सर्ग पूर्ण हुआ। 6ठे सर्ग में पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की।
उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया। प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषशायी नारायण को प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन होकर वे राजकुमार श्री राम विधेय नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते ही वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। जहां 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गई, तब वे शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। वहां सूत मागध बंदियों के श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्या उपासना की। फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराया। उन ब्राह्मणों का पुण्य वाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब ये सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पूर्ववासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अटल्लिकाओं, नाना प्रकार के बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबिक ग्रस्तों के सुंदर समृद्धिशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाएगी और उनमें पताकाएं फहराएगी। उस समय वहां की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूहों तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। श्री राम के राज्याभिषेक का सुंदर अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर सब ओर धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेकों शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र होकर वहां परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। आहो, इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान जी का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान धर्मात्मा अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहे, जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। अभिषेक का वृतांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले पूर्ववासियों की सभी बातें सुनी। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद वासियों मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। वहां मनुष्यों को भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरव सुनाई देता था, वे पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर, नकर, तिमंगल और विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड में छठा सर्ग पूर्ण हुआ।